देशों में लड़ाई और युद्ध के बारे में बाइबल क्या कहती है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। आज पूरी दुनिया में हम एक चीज बार बार देखते हैं। देशों के बीच लड़ाई, युद्ध, हिंसा और तनाव। कभी एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, कभी सीमाओं को लेकर विवाद हो रहा है और कभी सत्ता और शक्ति के लिए युद्ध छिड़ जाते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या बाइबल में युद्ध और देशों की लड़ाई के बारे में कुछ लिखा है? क्या ये सब अंत समय की निशानी है? और एक मसीही को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम बाइबल से जानेंगे कि देशों में होने वाली लड़ाई और युद्ध के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाइबल पहले से बताती है कि युद्ध होंगे। बाइबल साफ बताती है कि दुनिया में युद्ध और लड़ाई होती रहेंगी। मत्ती 24:6 में यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे, घबराना नहीं, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है। इसका मतलब क्या है? यीशु पहले ही बता चुके थे कि इस संसार में शांति हमेशा नहीं रहेगी। समय समय पर देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन यीशु ने एक और बात कही, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ उसकी योजना के अंदर है। युद्ध क्यों होते हैं? अब सवाल आता है, देशों में युद्ध क्यों होते हैं? बाइबल इसका कारण भी बताती है। याकूब 4:1 कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या वे तुम्हारी वासनाओं से नहीं आते? इसका मतलब है, युद्ध की जड़ है लालच, घमंड, सत्ता की इच्छा, धन और जमीन की चाह। जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ने लगता है। और यही चीज व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, समाज और देशों तक पहुंच जाती है। अंत समय की निशानी बाइबल बताती है कि जब दुनिया के अंत का समय करीब आएगा तो युद्ध और भी बढ़ेंगे। मत्ती 24:7 में लिखा है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज हम दुनिया में यही देख रहे हैं। कई जगह युद्ध, कई जगह तनाव और कई जगह हिंसा। लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए ये बातें बताती है। परमेश्वर युद्ध को पसंद नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर युद्ध को पसंद करता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। भजन संहिता 46:9 कहती है, वो पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को बंद कर देता है। परमेश्वर चाहता है शांति, प्रेम, मेल मिलाप। इसलिए यीशु ने कहा, मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। युद्ध के समय मसीहियों को क्या करना चाहिए? जब दुनिया में युद्ध और संकट होता है तो मसीहियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। 1. प्रार्थना करना। 1 तीमुथियुस 2:1-2, राजाओं और सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, देशों के नेताओं के लिए, सैनिकों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए और शांति के लिए। 2. डरना नहीं। यूहन्ना 14:27, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानी हो, पर परमेश्वर की शांति हमारे दिल में रह सकती है। 3. प्रेम और दया दिखाना। युद्ध में बहुत लोग पीड़ित होते हैं। मसीहियों को चाहिए कि जरूरतमंदों की मदद करें, दुखी लोगों को सांत्वना दें और परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। असली शांति कहाँ मिलेगी? दुनिया में कई बार युद्ध खत्म होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली शांति केवल यीशु मसीह में मिलती है। यशायाह 9:6 में यीशु को कहा गया है, शांति का राजकुमार। जब लोग यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तभी दुनिया में सच्ची शांति आएगी। भविष्य में परमेश्वर क्या करेगा? बाइबल हमें एक आशा देती है, एक दिन परमेश्वर इस दुनिया को बदल देगा। यशायाह 2:4 कहता है, वे अपनी तलवारों को हल के फाल बना देंगे और फिर युद्ध नहीं करेंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, सिर्फ शांति होगी। और ये सब परमेश्वर के राज्य में होगा। बाइबल हमें बताती है कि दुनिया में युद्ध होते रहेंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो शांति का परमेश्वर है और एक दिन वो इस दुनिया को बदल देगा। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें और शांति फैलाने वाले बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अनमोल मोती चैनल को सब्सक्राइब